हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज से हार्डली 7 डेज एग्ज़ाम के बचे हुए, जिन्हें एडमिट कार्ड टाइमली जो है डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने सेंटर्स को गूगल कर लीजिए कौन सा कितना दूर है। इंफॉर्मेशन में ऐसा आया कि जितने भी सेंटर्स हैं बहुत दूर दूर दिए गए हैं और अनएक्सपेक्टेड सेंटर्स हैं, तो सभी लोग जो है उससे सेंटर्स को देख के घबराए नहीं, सभी लोग पेपर अटेंड कीजिए और तैयारी करते रहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, 2019 में आया था, ये करंट अफेयर्स का उसमें क्वेश्चन था, लेकिन अभी भी रिलेवेंसी में है क्योंकि आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा था कौन थे, क्रिस्टलिना जियोर्जिएवा। ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। अभी भी यही इन्हें सेकेंड टर्म में एक्सटेंशन मिला हुआ है, राइट। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम जो है अक्टूबर 2005 इंडियन गवर्नमेंट जो शुरू किया गया था, ये भी उसमें का करंट अफेयर्स था, है ना, कि गवर्नमेंट ने एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था, किस लिए? टू इनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रेन टू इनरिच देयर स्किल्स, को इनरिच करने के लिए। कौन सा था वो? प्रतिभा था। कौन सा? प्रतिभा जो है आपका लॉन्च किया था। फिर ये मैच करने के लिए था, थॉमस कुक, ग्रेटा थनबर्ग, ये भी उसमें करंट अफेयर्स का था। ग्रेटा थनबर्ग क्या थी? आपकी एनवायरमेंटलिस्ट थी। डॉक्टर उषा किरण, इन्हें क्या था? अवार्ड मिला था भारत भारती का। और टूर द थॉमस कुक, टूर द फ्रांस, ये सारे जो है ट्रैवल कंपनी का मिला था। तो उस समय का करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, तो ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं, लेकिन फिर भी आपका इसका क्या था? 43212, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ का, इकोनॉमिस्ट का, उसमें नोबेल प्राइज़ का पूछा गया था, गिवन टू वुमेन फॉर सेकेंड टाइम, है ना, सेकेंड टाइम उसमें वुमेन को मिला था, वुमेन भी थी और इकोनॉमिक्स प्राइज था, इसलिए पूछा गया था, राइट। तो वैसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते रहते हैं। तो इस बार के आपको 2014 के जितने नोबेल प्राइज़ का मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको करंट अफेयर्स वाली लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस साल के वैसे डैरोन और जॉनसन रॉबिन्सन हैं, तीनों यूएसए के हैं, उन्हें चेक कर लेना। और 19 का था तो रिलेवेंसी भी नहीं है, अभी 2024 का आप लोग चेक कर लेना, पढ़ना है उसे, राइट। तो उसका रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च है बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, किसे? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का लॉन्च किया गया था। कि कब पीरियड था? 2019 से 29 तक के लिए था, है ना। तो ये क्वेश्चन अभी भी रिलेवेंसी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ है? मैसूर में है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन, न्यूट्रली बाई लैंड डिग्रेडेशन, जो न्यूट्रलिटी है बाय द ईयर ऑफ, कब तक अचीव करने का इनका टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका क्या है? 2007 में आपका क्या आंसर रहेगा इसका? 2030 तक इनका अचीव करने का टारगेट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो GSLV वाज लॉन्च बाय इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो अभी नो मोर इम्पॉर्टेंस, लेकिन अब फिर भी अगर पता करना हो तो क्या था? GSLV Mark 3 था, Mark 3 M1, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज लार्जेस्ट चरखा, उसमें था लार्जेस्ट चरखा नोएडा में था, प्लास्टिक वेस्ट था, उसमें सही था, दोनों स्टेटमेंट सही थे, लेकिन अभी तो इसकी रिलेवेंसी नहीं बची है, राइट। तो आपको क्वेश्चंस को देखना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें व्हाइट सेल्स है? क्या है व्हाइट सेल्स? मतलब खून जो है रेड नहीं निकलता, व्हाइट उसमें ब्लड रहता है। तो कौन सा है? कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है? व्हाइट ब्लड रहता है, याद रखना। व्हाइट उसमें क्या है? व्हाइट ब्लड है ना, रेड ब्लड नहीं। अपने जैसे जो मोबाइल्स में रेड ब्लड होता है उसमें रेड नहीं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हाँ, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कौन सा है? पल्सेस में होता है, जैसे लेग्यूमिनस वो जो बोलते हैं, वो लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स हैं वही हैं जो पल्सेस के। व्हाट हैपेंस व्हेन सम करेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द सोप बबल, है ना, कुछ अगर वहाँ पे सोप बबल में कुछ चार्ज कर दिया जाता है, सम चार्ज इज प्लेस्ड, तो क्या होगा? रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। क्या होगा? रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए जो 2019 का क्वेश्चन था, हर साल की अपेक्षा जो है ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, है थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। तो इसके क्वेश्चंस जो है आप लोगों को एटलीस्ट एक बार सारे क्वेश्चंस देखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पेयर जो है नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है। ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन है जिससे दूध जो आपके एनिमल्स वगैरह को आया था वो।
अपॉस्ट्रीम क्या है, सिंथेटिक स्वेटनर है, बिल्कुल सही है ना। नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर है, लेकिन है क्या रेयन, क्या मॉडिफाइड स्टार्च है, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो है डी सही से मैच नहीं है ना। तो जो है ये क्या मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, क्या है नेचुरल रिसोर्स है, फाइबर है, फैक्चर्ड फाइबर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट ए प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन नहीं है। हेयर प्रोटीन है, हूप प्रोटीन है, स्पाइडर सिल्क प्रोटीन, तो कौन नहीं, कॉटन प्रोटीन नहीं है ना। राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड रिमेन्स, क्या लिखा, लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड, बोला जो आपकी जो थर्मोस्टेट बोटल्स होती है उसमें जब कोई भी लिक्विड रखते हैं तो वो क्या है, ठंडा रखा तो ठंडा रहेगा, गर्म रखा तो गर्म रखा, तो क्यों रहता है ऐसा, एक पूछा है ना। तो क्या जाहिर बात जो हीट ट्रांसफर के जितनी भी चांसेस है सब बंद है, ना कंडक्शन उसमें होता है ना तो उसमें कन्वेक्शन होता है ना रेडिएशन होता है, इसलिए क्या हो गया, बोथ, आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों चीजें उसमें होती है, रोक दी जाती है, स्टॉप कर दी जाती है, इसलिए उसमें Which of the following glands human body act as an endocrine as well as exocrine, कौन है, पैनक्रियास इंडोक्राइन का भी काम करता है प्लस एक्सोक्राइन का भी करता है, और टेस्टिस और वुमेन्स का ओवेरी, ये सारी क्या है, इंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन है, तो कौन सा जाएगा, पैनक्रियास द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंटेन्स कैल्शियम, कैल्शियम किसमें होता है, जिप्सम में होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है ना, CaSO4 होता है, इसका फॉर्मूला ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, नो, ये क्या है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, किसमें, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, तो राइट आंसर ये है, सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल नहीं है, सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट किसमें होता है, ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म में यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड है ना, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, बेस होता है, इसलिए जो एंटी एसिडिक के एंटी में दिया। तुलसी प्लांट जो है, तुलसी होती है घर में, वो क्या है, उसमें मेडिसिनल वैल्यूज होती है, मतलब जो है आपकी दवाई के गुण होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें फेनॉल्स और फ्लेवोनाइड दोनों होता है, फेनॉल्स और फ्लेवोनाइड होता है, तो राइट आंसर सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू वर्ड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या सही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑफ ऑन प्रोड्यूसर, ये तो गलत है ना, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और क्या खाएंगे, क्योंकि क्या ज्यादातर हर्बीवोरस होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर्स प्रोड्यूसर्स, क्या प्राइमरी नंबर आउट उसको कर सकते हैं, देखो आपका पिरामिड जो होता है नंबर्स का क्या होता है, हमेशा अपवर्ड होता है, ऐसे होता है, तो आपका प्रोड्यूसर्स हमेशा ज्यादा होता है, प्रोड्यूसर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और आपके जो कंज्यूमर्स हैं कम होंगे, इन जनरल है ना, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स से प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, हाँ ये बात सही है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, 20 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूट्रोफिकेशन, देखो यूट्रोफिकेशन हर बार आ रहा है, यूट्रोफिकेशन देखो उसका एक टर्म है, बस वही बार बार पूछा जाता है, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, आज फिर बता रहा हूं, यूट्रोफिकेशन जो है कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्या है यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन बच्चों क्या होता है कि जब किसी भी वाटर बॉडी में जब बाहर से आपका जो नाइट्रोजन या जितने भी जो फर्टाइल एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं वाटर बॉडी में, तो क्या वहाँ पे अलगे वगैरह ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या है, उसमें जो ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसकी कमी होती है, क्यों कमी होती है, क्योंकि जैसे डिकाय होते हैं तो उससे बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया जब डीकम्पोज करते हैं तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो क्या जो ऑक्सीजन मिक्सड ऑक्सीजन थी उसमें, डिजोल्व ऑक्सीजन थी उसकी उसमें कमी आ जाती है, तो क्या धीरे धीरे वाटर बॉडी खत्म हो जाती है। तो इसमें देखो वही लिखा, फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, ये सही है। डिप्लीट द डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, यस ये भी सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ, 1 and 2। ये पहले मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एक आइडिया मिलता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो इकोलॉजी जो है बहुत अच्छा पोर्शन पूछा जा रहा है। इन्वायरमेंटल क्या लिखा, इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड, जो ह्यूमन से होता है उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, राइट। जो आपका ह्यूमन एक्टिविटीज से इंड्यूस होता है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट बोलते हैं, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज जो स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है, ये हमेशा देखना, जो कीवर्ड हमेशा देखना, सही वाला नहीं पूछा, कौन सा गलत है वो पूछा है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, क्या स्पीसीज जो है आपका इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ता है, ये पूछा क्वेश्चन।
स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ोगे तो स्पीसीज बढ़ेगा नहीं, ये तो गलत है ना। दूसरा, ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट एरिया, ये तो सही है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये भी सही है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टेम्परेट एरिया टुवर्ड्स पोल्स, टेम्परेट एरिया से पोल्स की तरफ जो है डिक्रीज होता है, तो ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा है? ए। तो 23 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन एज एग्जांपल ऑफ अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, कितना पूछा जाता है, इसे क्या बोलता है? लाइकेंस होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा? डिसैलिनेशन, सी वाटर का डिसैलिनाइजेशन होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, पोर्टेबल वाटर है। डीनेचुरलाइजेशन, प्रोटीन्स है। पैस्चराइजेशन, टी का क्या पैस्चराइजेशन होता? नो, है ना, टी का पैस्चराइजेशन नहीं होता, तो गलत क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, रट्टा मार देना, बहुत पूछा जाता है। द गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच इज इमिटेड इन द पैडी फील्ड, जो धान के खेत होते हैं उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या होता है? मीथेन। इंपॉर्टेंट, रट्टा मार देना। कौन सी होती? मीथेन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेक्रेटरिएट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उस समय का इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। कौन है? गुरुग्राम, कि भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन हमारे देश में ही बना हुआ है, उसका मुख्यालय है ना। नेक्स्ट है, कौन सी फर्स्ट यूनियन, उस समय का जो है करंट का क्वेश्चन था, कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी थी? उससे दीव बनी थी। आज के दिन दीव जो है नो मोर यूनियन टेरिटरी, क्या दमन दीव जो है दोनों को मर्ज और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो राइट आंसर का दमन दीव होगा उसमें का। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि आपका बच्चा जो है जब पैदा होता है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन स्टडीइंग एज, कितने साल वो बच्चे में पढ़ा है, इनकम, ऐसा चीज़ है ना ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वही तो आपका इसमें भी है। तो दोनों तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या बोला? अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन हेल्थ, ये सही है। तो क्या है? ये सही है, दूसरा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये क्या होता है? उसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑल करेक्ट, 1 2 3, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 32, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम देयर कमेंसमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सी? वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था बच्चों? 1972 में। देखो पिछली बार भी पूछा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एलिफेंट 1992। आप आराम से समझ करते। सबसे पहले कौन हुआ आपका? वाइल्ड लाइफ, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1, उसके बाद में हो जाएगा 3, उसका नेक्स्ट हाथी वाला 4, 1 3 4, और क्या हो जाएगा? 2, 1 3 4 2 जो ऑप्शन होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, 1 3 4 2 ऑप्शन बी। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इट इज लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ। कितना इंपॉर्टेंट, देखो कितने क्वेश्चन टफ पूछे थे, कभी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे नहीं गए थे, तो इसलिए बोलो 2019 का क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी था कि कितने दिनों के अंदर जो है कोई आदमी मर जाता है तो कितने दिनों के अंदर उससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। और या कोई बच्चा पैदा हो तो कितने दिनों के अंदर मैंडेटरी है, तो कितना? 21 डेज। राइट ऑप्शन है 21 डेज। जो फैमिली हेल्थ सर्वे था वो कौन सा चीज को इसने इंक्लूड नहीं किया? एचआईवी टेस्ट नहीं इंक्लूड किया था। एचआईवी टेस्ट अभी नहीं किया जा सकता है ना। इन्वायरमेंटल कजनेट जो कर्व है शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पर कैपिटा जीडीपी, क्या है? पर कैपिटा जीडीपी की बात कर रहा है और इन्वायरमेंटल लॉस की कर रहा है, मतलब कितना पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस कर रहा है। तो इनका रिलेशनशिप क्या होता है? इन्वर्टेड यू होता है। ऐसे क्या होता है? इन्वर्टेड यू हुआ इसका शेप, है ना, उल्टा यू। ये क्या दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, राइट? ये तो बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर।
जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, तो ये भी सही है। अब क्या इसका ये एक्सप्लेनेशन है? मेन क्वेश्चन यही है कि आपको दोनों पता है तो उसमें दोनों सही होते हैं कि एक्सप्लेनेशन इसका है या नहीं है। तो इसका आपको राइट आंसर इसका यही निकालना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका एक्सप्लेनेशन है। क्यों भाई? इसका करा तभी तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब क्या है कि भाई आप जो यूज़ कर रहे हो आने वाली जो जनरेशन है उसको भी मिलता जाए, आपके जो बच्चे जो पोते जो भी आएंगे उनको भी वो सुविधाएं मिलती है जो आप ले रहे हो। ऐसा नहीं पानी आप खत्म करके चले गए, आगे वाली जनरेशन को पानी मिल नहीं रहा है। तो इसलिए क्या है, इसी बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज बुक रिकॉर्ड। कौन सी थी वो? पहल थी। पहल क्या थी? जिसमें आपको सब्सिडी वापस की जाती थी जो गैस की थी, उसके अंतर्गत इसे किया गया था। तो ये गिनीज बुक जो है गिनीज रिकॉर्ड ऑफ बुक में ऐड हुआ था। विद द रिप्रेजेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, क्या उसमें था कि बोला 75% गाँव की जनता रहेगी, 50% शहरों की रहेगी। ये तो सही था। स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशन सपोर्ट टू वुमेन चिल्ड्रन, ये भी सही था। एल्डेस्ट वुमेन ऑफ एबव 18 ईयर्स विल बी द हाउस होल्ड, ये भी सही था। तो तीनों ऑप्शन ये सही हैं, उसमें तीनों प्रोविजन दिए थे उस एक्ट में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मेजर्स ऑफ द टेनेंसी रिफॉर्म इन इंडिया विच ऑफ द स्टेट में करेक्ट? टेनेंसी रिफॉर्म हुए थे, क्या करेक्ट था? रेगुलेशन ऑफ रेंट किया गया था, सिक्योरिटी ऑफ टेनर ये भी किया गया था, कन्फर्मेंट ऑफ द ओनरशिप ये भी किया गया था। क्या ये तीनों चीज़ें की गई थी? रेगुलेशन जो आपका टेनेंसी रिफॉर्म हुआ तो उसमें क्या ये सारी चीज़ें सारे एलिमेंट्स उसमें थे? ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि एक सही या ये दो सही या तीन सही? तो इसमें क्या है? तीनों सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। विद रिफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडिया, पब्लिक सेक्टर का फंक्शन क्या है? पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं उसका, जो सरकारी बताओ संस्थाएं हैं उनका क्या मेन है एम? टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमी को ओवर हेड कैपिटल, ये क्या सही है? नेक्स्ट क्या ऑप्शन दिया है? टू इंश्योर बैलेंस रीजनल एंड सेक्टोरल ग्रोथ, ये भी सही है। 1 3 तो सही। टू परस्यू एग्लिटेरियन गोल्स, क्या है? एग्लिटेरियन गोल्स के लिए ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? 1 3 और 4 एग्लिटेरियन भी है, लेकिन आपका जो ओवरहेड इकोनॉमिक्स है उसके लिए ये नहीं है। सुएज कैनाल रीजन के बारे में बात की थी, कितना टफ क्वेश्चन था। देखो लेक तिमास, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो क्या होता है? ग्रेट वेटर लेक नॉर्थ में, उससे नीचे लिटिल वाली है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही टफ क्वेश्चन था ये उस समय का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों 41 का? ऑप्शन डी। लेक मंजला सबसे ऊपर है, मंजला के ऊपर में तिमास है, तिमास के बाद में ग्रेट बिटर लेक है, फिर लिटिल बिटर लेक है ना। ग्रेट बिटर लेक फिर लिटिल बिटर लेक। नेक्स्ट, टेलीग्राफिक प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ, किसका है? टेलीग्राफिक, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राफिक प्लेटू पूछे, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें जियोग्राफिकल टर्म्स पूछे थे। 42 नॉर्थ अटलांटिक रीज में, किसमें? नॉर्थ अटलांटिक रीज में टेलीग्राफिक प्लेटू, ये डेनमार्क और उसके बीच में, आइसलैंड के बीच में है। लिस्ट, एक तरफ आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दूसरी तरफ ये देखो सेम क्वेश्चन इन्होंने कॉपी कर दिया। बिल्ली विलीज कहाँ आता है साइक्लोन? ऑस्ट्रेलिया में। तो 1 का 2 देखो, 1 का 2 किसमें? आपको कैसे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, मैच करना है। तो 1 का 2 देखो आपका बी में है, तो मतलब ऑप्शन ये नहीं सही हो सकता, ये नहीं सही होता, आपके 2 सही हो सकते हैं। बी का 3 आपको दिया है, तो बी का 3 क्या है? जापान है। तैसु कहाँ आता है? जापान, राइट। हरिकेन्स कहाँ आता है? आपका यूएसए में आता है। हरिकेन्स यूएसए, तो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। तो सी का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बैगियो कहाँ था? फिलीपींस में। बैगियो कहाँ था? फिलीपींस में। बोला कौन सा सिटी जो है ट्रांस साइबेरियन रूट पे नहीं स्थित है? देखो कितना, कजान है, ओमस्क भी है, चीता भी, कौन है? सोची नहीं है ना। लेकिन ये टफ क्वेश्चन था उस समय का, जो है टफ क्वेश्चन था। तो 2019 का जो है कट ऑफ भी बहुत कम गया था फिल्म्स का, तो बहुत ही टफ पेपर बनाया था उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? संटा आना कहाँ? कैलिफोर्निया में। हबूब सूडान में। यामो जापान में। मिस्टाल ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या है? बिंड्स हैं। मिस्टाल ऑस्ट्रेलिया में है क्या? नहीं, ये तो स्पेन साइड में आती है, तो ये तो पहले गलत। तो क्या? डी। यामो जापान में आता है, हबूब सूडान में है, सही है। संटाना कहाँ है? कैलिफोर्निया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट, ये कोल फील्ड्स दिए हैं, उनकी लोकेशंस दिए हैं। तालचर कहाँ है? ये महानदी वैली में है। कौन सी? महानदी। तालचर कहाँ है बच्चों? महानदी उड़ीसा में है। फिर उसके बाद में सिंगरौली, देखो सिंगरौली और सिंगरेनी दो है। सिंगरौली कहाँ है आपकी? ये सोन वैली में है। कहाँ पे? सोन वैली। कहाँ? करणपुरा कहाँ पे बच्चों? ये दामोदर वैली में है ना। बचा है सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ है? गोदावरी वैली में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए का 4। तो देखो आपको जैसे एक भी पता है तो उसको एलिमिनेट करना सीखो। तो ए का 4 देखो एक ही में ऑप्शन आ गया, तो ए द राइट आंसर। बी का क्या हो जाएगा आपका? 1 हो गया। सिंगरेनी का क्या होगा? सी का 2 हो गया। डी का 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? कौन सी पीक जो है इंडिया में नहीं? कामेट, ये तो उत्तराखंड में है। नागा पर्वत भी इंडिया में है। नामचा वारवा अरुणाचल प्रदेश में। तो गुरला मानधाता नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द विंटर रेन्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ बेस्ट प्लेन ऑफ इंडिया। हाँ होती है, ये दो क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, लेकिन इसने क्वेश्चन में आगे क्या बढ़ा दिया? इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम, जो रेन है, जो बारिश होती है, कहाँ से कहाँ कम होती है? तो क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट जो है ये डिक्रीज होती है। क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीज होती है। वेस्ट में ज़्यादा बारिश होती है, ईस्ट में कम होती है। तो 48 का क्या हो जाएगा बच्चों? वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर? देखो एक ही नदी है, मतलब आधी नदी में क्या है? खारा पानी है, नमकीन, और आधी नीचे क्या है? आधी नदी में ऊपर खारा पानी है, और नीचे जब आगे जाओगे 100 किलोमीटर के आगे तो उसमें क्या है? मीठा पानी। तो ये नदी कौन सी है? बराक रिवर। बराक नदी पता नहीं कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में बराक नदी है ना। लूनी रिवर कहाँ है? राजस्थान में है। घग्गर रिवर है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या है? लूनी। फर्स्ट 100 किलोमीटर तक क्या है? इसमें फ्रेश वाटर रहता है, और उसके बाद में सॉल्ट वाटर होता है। तो इकलौती नदी ऐसी है। मोरीबंद डेल्टा कहाँ है? कृष्णा गोदावरी महानदी। तो मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि महानदी में है कि आपको पता है मुरी करके एक शहर भी, जगह का भी नाम है, तो पता होना चाहिए कि मोरीबंद डेल्टा जो है कहाँ पे होगा। नहीं पता तो कहाँ है? बंगाल डेल्टा में। कहाँ होगा? बंगाल डेल्टा में, है ना। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए, उनका रीजन दिया है। शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन इन यूपी इज मोर देन महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस। यस, ये तो सही है, क्योंकि ये जो शुगर केन है ट्रॉपिकल क्रॉप्स है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन में अच्छे से होता है। मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव सिस्टम। ये तो गलत है, मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सिस्टम में नहीं है। तो क्या होगा? ए इज द राइट, बी इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, सॉरी आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? दाम, कॉपर कॉइन को दाम बोला जाता था, ये तो सही है। सिल्वर कॉइन को क्या बच्चों उस समय बोला जाता था? रुपया। देसाई कौन होते थे? रेवेन्यू कलेक्टर होते थे देसाई, ये भी सही है। दीवान को रेवेन्यू चीफ ऑफ प्रोविंस, ये भी। जरीब ये टाइप ऑफ टैक्स, जरीब टाइप ऑफ टैक्स नहीं था, ये मेजरमेंट था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यही तो गलत है। पूछा क्या था? कौन सा सही नहीं है? ये देखो, मुल्ला दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। सोमनाथ ने क्या लिखा था? राग बोध। इनके किताब बहुत आ रहे, तो सोमनाथ रट लेना। राग विबोध जो है सोमनाथ का है। तो अब देखो सी का 4 पता चल गया। सी का 4 किसमें दिया है? उनको एलिमिनेट कर देना, केवल एक में ही दिया। तो ऑप्शन आपको एक ही ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन सही हो गया, है ना। अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी थी बच्चों? आपको पता होना चाहिए, आस्किया। अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी थी? आस्किया लिखी थी, है ना। पद्मावती कथा किसने लिखी थी? दामोदर कवि ने लिखी थी पद्मावती। पद्मावती कथा किसने लिखी थी? दामोदर ने। और मुल्ला दौड़ लिखी थी चंदायन ने। Who among the following king had given patronage to तानसेन before अकबर? अकबर से पहले किसने तानसेन को शरण दी थी? किसके राज उसमें कभी राज कभी दी थी? कौन थे? राजा रामचंद्र सिंह। कहाँ के थे? भट्टा के। भाटा के, मध्य प्रदेश में भाटा के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 54 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें मैच करना है। लिस्ट 1 और 2 दिया हुआ है। एक तरफ आपके रूलिंग डायनेस्टीज हैं, एक तरफ कैपिटल है। पल्लव कहाँ के थे? एक कांची के थे। कहाँ के थे? कांची के। पांड्या कहाँ थे? आपके मदुरई के थे, मदुरा जिसे बोलते थे। काकट्य कहाँ थे? वारंगल के थे। तो यादवा कहाँ बचे? देवगिरी, है ना। तो सारे मैच हो गए। पल्लवा क्या है? 1 का 2, है ना। तो 1 का 2 कहाँ दिया? 3 में दिया, तो आपको एक ही एलिमिनेट कर पाए।
पांड्या मदुरा गए, बी का 3, बी का 3 कहाँ पे दिया, एक इधर दे, तो आपको ऑप्शन मिल गया, है ना। आपको सॉरी बी का 3 था ना, बी का 3 कहाँ पे दिया है, देखो मैंने गलत टिक कर दिया है, बी का 3 किस में दिया, इसमें दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। राइट आंसर इज बी, है ना। तो 55 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो पहले हुआ उसके बाद में। ये रविया दुरानी मकबरा औरंगाबाद, ये अकबर ने बनवाया था, उनकी रानी थी, उन्हीं की उस पर बनवाया था, है ना, इसका नाम बदल दिया। शेरशाह सूरी स्टम्प सासाराम में बना है, बिल्कुल सही है। हुमायूं टम्प दिल्ली में बना है, भी सही। अटाला मास्क जौनपुर में, ये भी सही। लेकिन ये सही नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सा पहले बना। देखो औरंगजेब तो बाद में आया, और सबसे पहले कौन था, शेरशाह सूरी, उसके बाद हुमायूं का बना है, और उससे पहले अटाला का बना होगा, है ना। तो इनमें आपको मैच करना, शेरशाह की सूरी के बाद में बना है आपका हुमायूं का, तो पहले 2 पहले आएगा, उसके बाद 3 बाद में आएगा, और अकबर वाला और बाद में जाएगा, है ना, जो औरंगजेब वाला। तो ऐसे 2, 3, 1 जो है लास्ट में जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर 56 बताओ बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा वी। देखो 4, 2, 3, 1, देखो 2, 3, 1 कहाँ पे मिल रहा है, 2, 3, 1 तो लगातार इसी में है, बाकी तो कहीं पे है नहीं 2, 3, 1। तो कहते हैं वी द राइट आंसर। और अटाला मस्जिद जो है सबसे पहले बनी थी। अटाला जो मस्जिद बनी थी वो कब बनी थी, सबसे पहले बनी थी। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बीबी मकबरा के बारे में पता है आपको, उसके बाद पता है। तो अटाला मस्जिद जो है आपको, अटाला मस्जिद जो कब बनी थी, ये 14th सेंचुरी में बनी थी, जौनपुर में, है ना, उत्तर प्रदेश में। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी किसने शुरू किया था बच्चों, पता होना चाहिए, अकबर ने, है ना। मनसबदारी सिस्टम बाद द ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर, सही है। मनसबदारी हेरिडिटरी, हेरिडिटरी था क्या, नो। तो ऑप्शन ए सही, ओनली 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, मैच द लिस्ट 1, 2 की लिस्ट में दीजिए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी, जब आपका प्लासी जो आपका प्लासी का युद्ध हो गया था, उसके बाद में युद्ध दूसरे बक्सर के, तो 1765 में हुआ था। तो उसके बाद में ट्रीटी इलाहाबाद हुई थी, है ना, जिसमें सुजाजुद्दौला जो अवध के थे, सुजाजुद्दौला, मीर जाफर, और इधर आपका मुगल, और इधर ब्रिटिशर्स, ट्राइपार्टाइट हुई थी इलाहाबाद में, है ना। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, फिसालवाई, मद्रास, तो आपको 1 का 4, तो देखो 1 का 4 2 में दिया है, तो 2 आपका ए नहीं आंसर हो सकता है, डी नहीं हो सकता, और बी नहीं हो सकता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, 1700 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुई थी बच्चों, 1784 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब थी, 1784 में, है ना। तो ट्रीटी ऑफ सालवाई कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ मराठाओं के साथ युद्ध हुआ था, तब हुई थी। मराठाओं को तो सबसे पहले हुआ था, तो 1779 में। सी का 1779 में, सॉरी सालवाई जो आपकी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782 में थी, 1782 में। और 1769 क्या थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो डी जो है, डी का क्या हो जाएगा 3, डी का 3 कौन दिया, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन। पूना पैक्ट, गांधी इम्पैक्ट, क्रिप्स मिशन, सिविल डिसोबीडियंट। सिविल डिसोबीडियंट कब हो गया था, 1930 में कर दिया था इन्होंने, है ना। फिर उसके बाद जो मूवमेंट शुरू किया तो गांधी इरविन ने बोला कि चलो आते हैं, बात करते हैं, तो गांधी इरविन से बात होती है 1931 में, 30 के 31 में, ठीक है। इसी के बाद में सेकेंड राउंड टेबल होती है। फिर उसके बाद में पूना पैक्ट, उनके बाद में जो वो जाते हैं सेकेंड टेबल के बाद में जब आते हैं वापस आते तो एलबर्टा जेल में गांधी जी होते, तो क्या होता है, फिर पूना पैक्ट होता है 1914। क्रिप्स मिशन कब होता है, ये तो आपका 1940-41 के आसपास होता है, 40 में, है ना। तो आप मैच कर सकते हो। सबसे पहले कौन है, सिविल डिसोबीडियंट, तो आपका ये आंसर नहीं, ये नहीं है। तो सबसे बाद में कौन सा होता है, पूना पैक्ट। सबसे बाद में हुआ था आपका क्रिप्स मिशन। 3 जो है लास्ट में, तो क्या होगा, सी द राइट आंसर, है ना। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या था। विद रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट।
लॉर्ड कर्जन ने जो है रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्री यस की थी। न्यू प्रोविंस वाज कंस्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड आसाम यस, इन्होंने 2 बनाए थे। तो क्या हो जाएंगे 60, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, बोथ सही हैं। 60 का क्या हो जाएगा बी। हु प्रिपेयर्ड CR फॉर्मूला, तो नाम में ही लिखा CR कैसी राजगोपालाचारी है ना। जब मुस्लिम लीग और उसमें कांग्रेस में जो है डेडलॉक हो गया था तो CR फार्मूला ही जो है काम आया था। इन्होंने डेडलॉक जो है तोड़ने के बाद राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, बिपिन चंद्रा। इन विच of the following provision the protection and improvement in environment safeguarding the forest wildlife are found in the constitution of India, किस में मिलता है आपको पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। तो क्या हो जाएगा सी बोथ। विद रेफरेंस टू पंचायत विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, 50% सीट्स विल बी रिजर्व, नो कितनी है 1/3 है, क्या लिखा 1/3 है। ग्राम सभा इज बॉडी ऑफ कंसिस्टिंग ऑल पर्सन्स लिविंग इन द विलेज, नहीं ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स है, जो रजिस्टर्ड वोटर्स है वही उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, तो ये भी गलत है। देयर विल बी पंचायत एंड इंटरमीडिएट डिलीवरी, ये सही है ना डी। नेक्स्ट मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसने क्या बनाया था, RTI एक्ट के लिए किया था है ना, कौन था RTI एक्ट। नेशनल सोशल असिस्टेंट इंक्लूड द फॉलोइंग स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स, क्या करती है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा नहीं, ये भी नहीं है, तो फिर क्या है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, यही नहीं है, बाकी तो सब उसमें है, तो ऑप्शन सी। हु सेड इंडिया इज ए काशी फेडरल, किसने कहा था, अरे बहरे लोग ही बोलेंगे काशी का केसी वीरे, याद रखना। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, कौन पहले हुआ, हरि सिंह ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज इन्फोर्स्ड, ठीक है, इन्फोर्स कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कब इन्फोर्स, 26 जनवरी 1950 में हुआ था लागू, तो है ना 26 जनवरी 1950 में हुआ था। एक्सेशन तो उससे पहले साइन हो गया ना। एक्सेशन टू इंडिया राइटिफाइड द सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जम्मू कश्मीर, ये तो उसके बाद में हुई होगी। फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, ये तो सब बाद में काम है ना। तो ये इसमें राइट जो आपका रहेगा सीक्वेंस क्या रहेगा बच्चों, तो नेक्स्ट इसका राइट सीक्वेंस क्या रहेगा बच्चों, इसका जो सीक्वेंस दिया वही सही है, 1 2 3 4 जो है इसी में ही सारे सीक्वेंस सही है, 1 2 3 4 क्या ये भी। तो मतलब कभी कभी एग्जामिनर जो है चेक करने के लिए IQ आपका ऐसे भी देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, ऐसा है सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, लेकिन क्या इसकी वजह से उसके पास में एक्सक्लूसिव पावर है, नहीं। तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका V हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी उसका एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है बच्चों, 24 अप्रैल को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज इंसर्टेड इन 42nd अमेंडमेंट, कौन से 39A किसके लिए, टू प्रोवाइड पार्टिसिपेट वर्कर्स इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में लिए, मैनेजमेंट किसके लिए था 43 का ए, कौन सा ऐड किया गया था 43A ऐड किया गया था, है ना। नेक्स्ट व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल नेचर क्या है, क्या इन्फोर्सेबल है, नहीं इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, जस्टिसेबल पार्ट में नहीं है, तो 72 का भी क्या हो जाएगा। नेक्स्ट 73 क्या है, आर्टिकल 162 पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ये किसके लिए है 162, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, 73 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भ, विदर्भ का खजुराहो बोला जाता है, तो कौन सा है मार्कंडेश्वर टेम्पल, कौन सा है मार्कंडेश्वर टेम्पल है, ठीक है। अब नीचे वही साइक्लोन दिए हैं और समय पूछा है, तो उसमें का करंट क्वेश्चन था, तो आपको नहीं पढ़ना है, क्यों करंट तो चेंज होता है, आपको इस साल का पढ़ना है वो।
नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2019 इंडिया अनाउंस टू एस्टैब्लिश हाई कमीशन, कौन से, ये भी करंट का क्वेश्चन था। इनोवेशन इंडेक्स करंट का था उस समय का, ये भी करंट का था, ये भी करंट क्वेश्चन था। कौन सा इनॉग्रेट किया था, तो पता नहीं चाहिए आपको ज्योग्राफी से, तो कौन, मंगधेचु पावर प्लांट हुआ था। कौन सा, 80 का डी द राइट ऑप्शन। क्या है, बेनु शिल्प वही चित्राचार्य उपेंद्र महारथी रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स, ये उस समय का भी करंट का क्वेश्चन था, तो ये भी नो रिलेवेंसीज की है। फिर भी इसका अगर करते हो तो किससे इंपॉर्टेंट थे, बम्बू आर्ट से थे, किससे, बम्बू आर्ट से, है ना, अगर याद करना चाहते हो। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड, सिक्किम, बहुत दिनों से इसी के जो है क्वेश्चन है। पैरा एथलीट दीपा मलिक किसमें थी, शॉर्ट पुट में थी, है ना। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन 2019 हेल्ड एट विच स्टेट, ये तो उसमें करंट था, जरूरी नहीं। हाँ, पॉलिश्ड राइस खाने से ह्यूमन डाइट में कौन सी बीमारी हो जाती है, वेरी वीक हो जाती है ना, कौन सी, विटामिन बी की कमी हो जाती है जो पॉलिश चावल खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन, B6 जो है राइस ब्राइन में होता है, ठीक है। B2 में कोड रिवर ऐसे काम B2 होता है। ई जो है वीट जम से मिलता है, के अल्फा अल्फा से, तो क्या राइट आंसर विटामिन B2 वाला गलत मैच है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, क्या है, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, सही है। ह्यूमन ऑर्गेन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब जहाँ पे ओनली लगा देता तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन जाता है, तो इसका क्या है, इज ट्रू और इज फॉल्स। ओनली थोड़ी होता है, कभी भी जहाँ पे एक्सट्रीम आ जाए तो जनरली एक्सट्रीम्स गलत होते हैं, जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हो गए थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, तो इसका कौन सा है, इज ट्रू और इज फॉल्स था। 87 का क्या हो जाएगा, इज ट्रू और इज फॉल्स, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये आपको मैच करने के लिए था। एक्सप्लोजिव जितना भी नाइट्रिक आएगा वो एक्सप्लोजिव होता है, क्या लगेगा, नाइट्रोसेलुलोज, तो क्या आएगा, डी का 1। तो डी का 1 देखो किसमें किसमें दिया है, 2 में दिया, तो 2 ऑप्शन एक गलत हो गया। जिंक फास्फेट बहुत पूछा आ जाता है, क्या रोडेंटिसाइड है, सी का 4। सी का 4 कौन है इसमें, तो राइट ऑप्शन वी, है ना। टैक्सोल, सिंथेटिक फाइबर क्या है आपका, केवलर है, जिसमें आपकी बनाई जाती हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं, है ना। और जो एंटी कैंसर ड्रग क्या है, टैक्सोल है। सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिसपियर्स आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइक कौन है, इसे सब्लिमेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातज। फिनोमेना यूज इन द ऑप्टिकल फाइबर, कौन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बहुत पूछा जाता है, याद रखना। Which of the following statement about the enzyme is all correct? They are biocatalyst, yes, ये तो सही है। They perform their action on the site where they are produced, ये भी सही है। तो इसका क्या है, both 91 क्या हो जाएगा, both option is correct। सॉरी, साइट पे तो नहीं करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, only 1 is correct। और ये नेचुरली जो है प्रोड्यूस होते हैं, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट, ओनली 1। मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क बोलते था, होल फूड होता है, क्या होता है, कंप्लीट डाइट होता है, लेकिन इसमें कमी किसी की होती, आयरन नहीं होता माँ के दूध में, है ना। अरे द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय सिंथेसिस इन लैब, सबसे पहले कौन सा होगा आपको, जो सबसे आसान होगा, तो ब्लैक गोल्ड,
केवलर, तो इसमें कौन सा सबसे पहले केवलर होगा, है ना। फिर ब्लैक गोल्ड नंबर 2, फिर ग्राफीन, फिर फ्लोरीन, ऐसे होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 93। क्या होगा बच्चों, सबसे पहले क्या होगा ब्लैक गोल्ड, सबसे पहले क्या हो जाएगा ब्लैक गोल्ड जो पेट्रोलियम होते हैं। फिर नंबर 2 पे केवलर होगा। नंबर 2 जो आपका जो सीक्वेंस दिया इनका, उसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें सही। सबसे पहले केवलर होगा, सबसे पहले क्या होता है केवलर, नंबर 1 केवलर। फिर नंबर 2 पे कौन सा होगा जो फ्लोरीन होगा। फिर नंबर 3 पे आपका क्या होगा ग्राफीन, 3 पे दिया हुआ है। नंबर 4 पे ब्लैक गोल्ड, क्या हो जाएगा ब्लैक गोल्ड। तो क्या ऑप्शन हो जाएंगे आपको 4, 2, है ना। तो 4, 2 वाला कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले कौन सा है केवलर, फिर केवलर के बाद में आपका हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में ग्राफीन, ग्राफीन के बाद में ब्लैक गोल्ड, सबसे लास्ट में ब्लैक गोल्ड, याद रखना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्यों आया था, क्योंकि उसी समय ब्लैक गोल्ड का जो है न्यूज़ में था, जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स थे साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, उस मटेरियल का नाम दिया गया था ब्लैक गोल्ड, है ना। तो इसलिए पूछा गया था, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोमेट्री क्या होता है। बिब्लियोमेट्री क्या होता है, लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है, ठीक है, याद रखना बिब्लियोमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द अल्बेडो। अल्बेडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर होता है, क्या होता है रिफ्लेक्टिंग, ऑब्जर्विंग नहीं, रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। 95 का डी होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी क्या होता है, ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच कार्बन नॉन अर्थ, ये सारी चीजें उसमें करंट का अफेयर्स था, लेकिन उसमें क्या दोनों सही, ए भी सही है और ए भी सही है। नेक्स्ट तो क्या था इसका बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द कार्टेशियन ऑफ प्रोटोकॉल और बायो सेफ्टी के लिए है, सही है। तो स्टॉकहोम पीओपी के लिए भी सही है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए सही है, क्योटो पर सेफ वाटर के लिए ना, तो यही गलत है, डी, है ना। इसमें पूछता नॉट, कौन सा था पूछा, नॉट करेक्ट। कीवर्ड हमेशा याद रखना क्या पूछा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ये सही है। बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा ए से आर इज द करेक्ट आंसर, वो एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्या दिया, अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर क्या होता है, हमेशा घटती है। कितनी घटती है 10%, याद रखना कितनी 10% एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड क्या लिखा, एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेड अलगे, ब्राउन अलगे नहीं, ब्लू ग्रीन अलगे होता है, कौन है ब्लू ग्रीन अलगे, क्या बोलते हैं जिसे लिग्यूमेंट्स जो क्रॉप्स होती है या जो पल्सेस होती है उसके लिए होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोक। स्मोक में क्या होता है, स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, उसे बोलते हैं स्मोक। तो इसमें क्या होता है जो आपका सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है। जैसे आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे सर्दी नहीं, तब भी वहाँ पे धुआं सा। ग्लोबल 500 अवार्ड किस में दिया था, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, किसमें, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। ब्लैक होल क्या होता है, कोलैप्स ऑफ स्टार होता है, क्या होता है कोलैप्स ऑफ स्टार होता है। द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कौन सा है, वेस्टर्न घाट है, कौन सी वेस्टर्न घाट। ये बेसिक क्वेश्चन है, देखो इस बार इकोलॉजी भी कितना इन्होंने जो प्रेशर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन करता है, नीति आयोग करता है। अरेंज फॉलोइंग कमिटीज ऑन स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर देखो कितना कठिन क्वेश्चन पूछ दिया था। सबसे पहले कौन सी कार्वे कमेटी में थी, अगर पहला भी पता है तो अब पता लगेगा, डी, सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यह प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1975, आपको पता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का बना था 2005 में, एक तो पता होना चाहिए, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट बना था 1975, दो पता चलेगा तो आपको आंसर इतने में ही निकल आएगा, है ना। और नेशनल लेप्रोसी बना था सबसे लास्ट में 1983 में, तो 1976 में क्या हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर ब्लाइंडनेस, है ना। तो बच्चों को पहले से मारा, फिर उसके बाद ब्लाइंड अंधों को,
फिर उसके बाद में लेप्रोसिट आई, सब सीक्वेंस वाइज हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी का 3 और सी का 4, डी का 3 और सी का 4, तो क्या होगा ऑप्शन सी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन द रिसेंट ईयर्स फॉर फीमेल्स इन इंडिया, यस सही बात है। डिक्लाइन इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू इम्प्रूव्ड फैमिली इनकम एंड इंक्रीज इन एजुकेशन। क्या ऐसा है कि एजुकेशन बड़ा, फैमिली इंक्रीज हुआ था, उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें कम हुई हैं, तो जो इनका जो डिपेंडेंसी है वो कम हुई है। बताइए बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि उसके फॉल हुआ है ना, सॉरी क्या होगा बी, राइट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा है, इसलिए आपका देखा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड बोलता रहता है। तो एज क्या है 15 to 59 वाले एज वाले ज़्यादा हैं, है ना, तो इसलिए डिपेंडेंसी कम है। क्यों डिपेंडेंसी मतलब जो बच्चे हैं बूढ़े हैं उनकी संख्या कम है, तो कौन सा है कुछ आंसर सी। 110 देखो, SDG गोल पानी को देता है, पानी है ना, तो कौन सा है 6, SDG 6, सेक्स करने से क्या पानी आता है, याद रख सकते हो 6 सेक्स वाटर, SDG 6 से क्या पानी। हु हैज परफॉर्मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट टू ग्रोथ किसने किया था, क्लब ऑफ रोम ने, क्लब ऑफ रोम ने। नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, जो पूरे साल रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई आपकी डेली या सडन वाला नहीं है। विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कब हुआ था, कंपनी एक्ट 2013 नहीं था, वो 2013 था, याद रखना। कंपनी कोड रिकॉर्ड कितना था 3% है, तो दोनों गलत है, क्या है दोनों स्टेटमेंट इसके गलत है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, किसने बनाई थी, मॉरिस डी मॉरिस ने। व्हाट इज इंडिया रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें तो आपकी जो वीडियो इसमें जो है 105 है, कौन सी 105 है, तो याद रखना, तो उसमें के हिसाब से आपको याद रखना कितनी है 105 है, ठीक है। 2017 को पूछा गया था, आपको आज के दिन 2024 में कितना है 105 है, 5 या 106, 105 ही है, ठीक है 2024 का, याद रखना। ये देखो फेमस वेजिटेशन नहीं पूछे, कहो छपराल का तो ठीक है, छपराल कहाँ था पाया जाता, कैलिफोर्निया, सी का 1, लेकिन सी का 1 देखो आपको 2 ऑप्शन में फंसा दिया आके इधर, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं, ये नहीं, तो सी का 1 दोनों में दिया हुआ है। फिर छपराल, मक्का किस में है, ये है मेडिटेरियन सी में मिलता है मकाइस, है ना, मेट्रोल चीनी में मिलता है, डी का 4, तो कोई ऑप्शन ए, 117 का ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 116 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, एक कैपिटल्स दिया है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, ये तो पता होगा, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है। तजाकिस्तान का क्या है दुशानबे, तजिया होती है ना, तजिया दुशान, या कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। किर्गिस्तान क्या है विशेषक, है ना, बिस्केक, किर्गिस्तान जो है बिस्केक है, और तुर्कमेनिस्तान असवघाट है, असगवात, है ना, असगवात तो याद रखना, तो क्या है या टी होता ना, तुर्कमेनिस्तान का है, तुर्कमेनिस्तान को टी चाहिए, टी असवघाट, और एक है टी याद रखना, टी बोलते ना, टी है। तुर्कमेनिस्तान में जो है आपका दुशानबे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब एक तरफ से मैच है, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 117 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये टाइप ऑफ वेजिटेशन दिया है और रीजन पूछा है। तो एपीफाइट्स क्या था, जहाँ पे वो एकदम लग्जरियस ग्रोथ होते हैं, कहाँ इक्वेटोरियल में होते हैं ना। और जो आपका एकाकिया कहाँ होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, सहारा जो डिजर्ट है वहाँ होगा। सेदास कहाँ होंगे, मेडिटेरियन में होंगे। तो बाओबाब कहाँ होगा, सवाना में होगा। बस मैच हो गया, सिंपल सा। आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है तो आराम से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखिए। तो इसका राइट आंसर मैच करने पे क्या मिलता है हमें, इसका हो जाएगा ए 2 3 4 1। नेक्स्ट 119, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पिग्मी कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अंगामी नागालैंड में ये भी सही है। ऐनू जापान में ये भी सही है। किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं, किर्गिस्तान में पाए जाते हैं, तो डी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। 120, इंडियन ओशन हैज बिकम द मिलिट्री बेसिस ऑफ मैनी बिग पावर्स, सही है। देयर इज स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन उसका जो करेक्ट रीजन है कि भाई इकोनॉमिक उससे भी बना रहे हैं ना, तो क्या है, नॉट करेक्ट, बी हो जाएगा, है ना। दोनों सही हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 120 का क्या हो जाएगा बच्चों, वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ सेंट्रल एशिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको सबसे लास्ट में कौन है, छोटा नागपुर है, तो सबसे लास्ट में छोटा नागपुर, तो एक कट कर दो। फिर शुरू का इधर कौन सी सबसे पहले, सतपुरा है, तो क्या हो जाएगा बी, 121 का बी। तो आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है तो कर सकते हो। फिर उसके बाद में महादेव, माइकाल, छोटा नागपुर, प्लेटो। फिर नेक्स्ट देखो बच्चों, देयर आर मैनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन हिमालयस, यस। और पहला क्या दिया था हिमालयस का, कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाइज इन हिमालयन रीजन, हाँ है। तो उसी की वजह से क्या है, यहाँ पे आपकी थ्रस्ट जोन, लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन है, उसकी वजह से, हाँ, इसलिए उसका करेक्ट रीजन है। तो क्या है, ये सही बात है कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट है, उसी की वजह से यहाँ पे जो है भूकंप की जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इम्फाल बेसिन कैसा है, लैकेस्ट्राइन प्लेन है। लैकेस्ट्राइन प्लेन क्या होता है, कोई वाटर बॉडी होता है, उसमें आके मिट्टी सेडिमेंट से भर के जो बन जाता है उसे बोलते हैं, जो बेसिन बनता है उसे बोलते हैं लैकेस्ट्राइन। तो ये कैसा है, लैकेस्ट्राइन जो है आपका है, राइट। कौन सा है, लैकेस्ट्राइन है, राइट, याद रखना। तो ये नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर फॉल्ट वैली ड्रेनेज। कौन सी फॉल्ट वैली, फॉल्ट वैली में तो दामोदर है। कौन सी है, दामोदर, याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर इज नोन एज द लैंड ऑफ बिग गेम्स, किसे बोलते हैं, सवाना को। कहीं पे है ट्रॉपिकल मानसून सवाना, ट्रॉपिकल सवाना। 126, हिमालय रेंज, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रेटर हिमालय फोसिल्स, मरीन लिविंग्स, क्या फोसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयाज, ठीक है, तो मिलेंगे यहाँ पे। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर फाउंड इन आउटर हिमालय शिवालिक, इसमें मिलते हैं, ये 3 भी सही है। तो इसमें इसके सारे ऑप्शंस जो हैं लगभग सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 126 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो 126 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 2 और 3। बंस जो है फर्स्ट वाला, सेडिमेंट्री रॉक्स इन ग्रेटर हिमालयस वर नॉट, क्या ना, फोसिललेस। क्या फोसिललेस कैसे हो जाएगा, जब वहां से बना है तो फोसिल थोड़ा बहुत रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका 2 3 जो है राइट आंसर है। फोसिललेस नहीं, उसमें भी फोसिल्स है। फोसिल मतलब जो जिंदा पेड़ पौधे जानवर जो मर जाते हैं, सेडिमेंटेशन उसे फोसिल्स बोलते हैं, है ना। 2 स्टेटमेंट दिए, अकबर लाइक शेरशाह ट्राई टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट, यह सही है। एज इन द शेरशाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन अकबर टाइम बाद दाम, हाँ ये सही है, दोनों सही है। तो इसके मतलब ये थोड़ी रीजन है, तो दोनों सही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो 127 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट अब बिलग्राम सबसे पहले हुआ था, है ना, 1540 में हुआ था, किसके बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, है ना। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, 2 से कौन शुरू हुआ, और ए और ए। अब 2 के बाद 3 किया है, और 1 में 2 के बाद में 1 किया है, बेटर ऑफ सन्नाल और फिर धर्मत। तो आपके SD नहीं है, DS है, पहले धर्मत का आया था, उसके बाद में सन्नाल का, और जजाऊ का तो बहुत बाद में हुआ है। तो आपका जो सन्नाल कब हुआ था, 1572 में। सन्नाल कब है, 1572 में हुआ है, आपको पता होना चाहिए। बिलग्राम 1540, धर्मत का 1658।
है ना, और जाजाऊ का हुआ था 1707 में। तो इसे मैच करो तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ए। हाथ योग, हठ योग, हठ योग क्या वाज प्रैक्टिस बाय नाथपंथी, सही है। हठ योग टेक्निक वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय सूफीज, हाँ सही है। तो क्या है, सी। 129 का क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं। 130 क्वेश्चन देखो, इक्ता सिस्टम, इक्ता किसने शुरू किया था पता, इल्तुतमिश ने। इक्ता वाज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, सही है। और क्या लिखा, सियासतनामा वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्ता सिस्टम, नहीं सियासतनामा कहाँ था, सियासतनामा तो उनका है, किसका है, सियासतनामा तो लिखा था उनके समय का है, गयासुद्दीन तुगलक के समय का है ना। तो एक राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपोजिटेड सुल्तान अकाउंट, क्या सुल्तान के अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाता था, नहीं ये तो गलत है। तो राइट आंसर सी होगा, मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता, हाँ ये तो सही था। तो राइट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 130 का क्या होगा, सी, है ना। कौन सा सही से मैच नहीं, तबक्कत नसीरी मिनहाजुल सिराज ने लिखा है, जजमानी सही है। तरीके फिरोज शाही, शमसे सिराज, फिर तुगलकनामा इब्न बतूता, तुगलकनामा इब्न बतूता ने कहाँ लिखा है, तो तीसरा तो गलत है। हुमायूं नामा गुलबदन ने लिखा है। तुगलकनामा किसने लिखा बच्चों, ये लिखा है अमीर खुसरो ने। 131, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा, याद रखना। इन विच ईयर द नेटिव मैरिज एक्ट पास का, 1872 में। 132 में जो नेटिव जो है मैरिज एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवना एका, एका कब हुआ था बच्चों, पता होना चाहिए, 1922 में हुआ था, है ना। और ताना भगत 1914 में हुआ था। सैंथाल 1855-56 में, तो पवना हुआ था 1873-85। सारे मैच कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो राइट इसका कौन सा हो जाएगा, 133 में आपका हो जाएगा 2314। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पूछा है ना, क्या पूछा, नहीं है। इंडियन नेवी एक्ट 1927 में, यस सही है। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में शुरू हुआ था, ये भी सही है। सेकंड राउंड टेबल 31 में थी, ये भी सही। कम्युनल अवार्ड 32 में हुआ था, 31 में ही हुआ था उसी के बाद में, है ना, 32 में। तो डी गलत है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, है ना। कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, कब, जो आपका कम्युनल अवार्ड 1933 में नहीं हुआ था, है ना। फिर ये कब हुआ था, ये हुआ था 1932 में, 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम कोट्स, कौन से दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो देखो कौन से, क्या क्या अरेंज करते हैं। साइमन कमीशन अपॉइंटमेंट कब हुआ था, 1927 में हुआ था कमीशन, ठीक। जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक। महात्मा गांधी दांडी मार्च 1930। डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता 1915। गांधी जी साला उस साल फिरोज शाह मेहता चल निकले, बोला मैं जा रहा हूँ तुम देखो। तो चौथा पहले आएगा तो कौन सा है, उसके बाद चौथा 1915 के बाद क्या आएगा, 1919। 2 4 के बाद 2, दोनों में दिया हुआ है, क्वेश्चन कितना टफ बना दिया। फिर उसके बाद में आएगा 1 4 2, ये कौन है, ये 135 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद पूछा जो आईने के अफसर थे उनका ट्रायल कहाँ हुआ था, रेड फोर्ट में हुआ था, सबको पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा दिया था, उसमें एक सिख था, एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय, तीनों को मुस्लिम था, इस टाइप की उन्होंने फांसी दी थी। एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हास्टिंग, यस हुआ था। ही modestly declined the offer of presidency of that learned body in favor of सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के उसमें उसने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था। वॉरेन हास्टिंग वाज हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर एंड एंशिएंट ओरिएंटलिस्ट हु यूज्ड टू इनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत। दोनों सही है, इसलिए तो उसने किया था, तो 1 सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 137 का क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो ऐसा चाहता नहीं था, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 137 का बी। नेशनल कैलेंडर क्या विक्रम एरा है, नहीं, हमारा शक एरा चलता है। 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ, नहीं, ये कब शुरू हुआ था, 1950 में नहीं शुरू हुआ था, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जो है ट्रिकी बना जाते हैं, तो आपको थोड़ा
ट्रैप डाला जाता है ताकि बच्चे फंस जाए उसमें। तो 138 में क्या हो जाएगा कि दोनों ने, ये 22 मार्च 1957 को शुरू हुआ था, तो क्या हो जाएगा नीदरवन 22 मार्च 1957 को। अकाउंटिंग से कब अलग की गई? तो 1975, 1977, 1976। तो कब की गई था? 1975 को। 139 का क्या हो जाएगा? सी, 1976 को अलग कर दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। हु अपोज द, क्या लिखा? प्लान इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी किसने किया था डेवलपमेंट के लिए? महात्मा गांधी। ये तो सारे क्या थे? उन्हीं के लीनियंस थे और प्लस क्या थे? सोशलिस्ट थे। तो महात्मा गांधी ने इसे जो है इसका अपोज किया था। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज। हाँ तो सही है, नहीं डिफाइन करता। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इनके दोनों सही हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? इनके दोनों सही है ना? तो क्या हो जाएगा? बोथ सही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फेडरल सिस्टम, इनमें कौन सा सही है? फेडरल के सिस्टम में कौन सा सही है पूछा है इन्होंने। तो देखो, स्टेट हैव नो राइट टू सेसिड फ्रॉम यूनियन, ये तो सही बात है। जस्ट एडवोकेसी सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, नो, ये तो गलत है। तो इज करेक्ट और इज फॉल्स, मतलब एक ही सही स्टेटमेंट। 142 का क्या हो जाएगा? 1 ओनली। फिर उसके बाद 153 क्या है? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सेंसस। सेंसस किस में? यूनियन लिस्ट में है, तो सही है। पब्लिक हेल्थ स्टेट में, ये भी सही है। एलोकेशन ऑफ सीट्स नहीं, सेकंड शेड्यूल में नहीं है, तो फोर्थ में है। तो क्या हो जाएगा? सी गलत है। क्या हो जाएगा? सी इज द रॉन्ग। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में, ये भी सही है। 11th शेड्यूल कितने सब्जेक्ट हैं? 29। तो 12th में कितने हैं? 18, याद रखना। पीएमओ कब आया? 1977 में। उससे पहले क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट होता है। इसे कौन हेड करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है। तो दूसरा गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। सी, 145 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ द सारी शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन सा? 6th शेड्यूल की बात की। 6th शेड्यूल किसमें होता है? आपको त्रिपुरा में केवल है। त्रिपुरा कितने? उसमें मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम, 4 स्टेट है ना, याद रखना। कौन सा इसमें सही नहीं है? हॉबिस ऑफ टू हैव ए बॉडी सही है। मैंडामस बी कमांड सही है। प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड तो सेसरी होती है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि यही गलत मैच किया होगा, उसने गलत मैच किया। मनी बिल किस में? 110 में है, सबको पता होना चाहिए। फिर ये उसमें के 149 करंट था। जयपुर लिस्टेड बर्ड हेरिटेज साइट, ये दोनों करंट का क्वेश्चन था, नो रिलेवेंसी। तो इस तरीके से बच्चों 2019 जो है वन ऑफ द टफेस्ट पेपर वी डिस्कस सो फार फ्रॉम 2023 टू 2019। तो इसलिए आप लोग बच्चे इस जो है इस क्वेश्चन पेपर को बार देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे आयोग चेंज कर सकता है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ अगर टाइम मिला, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद में इसे कंटिन्यू सीरीज को रखेंगे। मैं चाहता हूँ जितने भी पेपर हैं सबको डिजिटलाइज करके ऑनलाइन डाल दिया जाए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।